ओम गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं अपने आज के इस ज्योतिष विषय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा ये ज्योतिष संबंधी जो विषय है, इसमें मैं आप सबके लिए लेकर के आ रहा हूं फरवरी के महीने में वृषभ राशि वालों के साथ उनकी राशि से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो पोजीशन बन रही है, उस पोजीशन के आधार पर, अर्थात उस कॉम्बिनेशन के आधार पर वृषभ राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है और कहां कहां पर आपको किस किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं। दर्शकों, जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे प्राचीन आचार्य अपनी दृष्टा शक्ति के द्वारा होने वाली अनेकों शुभाशुभ घटनाओं को अपने ही शरीरस्थ सौरभ मंडल में देख करके और आने वाली यानी होने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के साथ पूर्ण रूप से अपना तारतम्य बैठाते हुए और किस तरह से यदि घटना सकारात्मक रूप में घटित हो रही है तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण योगदान, पूर्ण रूप से प्रकृति का सहयोग, इसे लेने में कहीं दूर तक उनको किसी भी तरह की कोई कठिनाइयां नहीं होती थी। दर्शकों, इसी के साथ यदि किसी भी तरह की कोई नकारात्मक घटनाएं घटती थी, उन नकारात्मक घटनाओं को अपने शरीर सौरभ मंडल में सब कुछ देख करके होने वाली उन घटनाओं को नजरअंदाज भी नहीं करते थे। यदि किसी भी तरह की कोई नकारात्मक घटना घटने वाली होती थी तो उसे नजरअंदाज न करते हुए उससे संदर्भ में उस घटना के द्वारा होने वाली जो घटना वो अशुभ प्रभाव में जो दिख रही है उसे अवॉइड कर लेते थे। उसे हेयम दुखम अनागतम, इस ऋषि मुनियों के सूत्र के अनुसार आने वाले दुख को पहले ही जान करके उसका पहले से ही उपाय कर लेते थे और ये उपाय करने से 100% उनको लाभ होता था। दर्शकों, इसी क्रम में आचार्यों की दी हुई ये देन है, ऋषि मुनियों की दी हुई देन है। भारतीय ज्योतिष ये अपने आप में हर तरह से अपने सैद्धांतिक रूप को लेते हुए और फलित सूत्रों के द्वारा इस भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो हमारे आचार्यों ने प्रतिपादन किया है, भारतीय ज्योतिष मूलतः और प्रमुख रूप से
आज संपूर्ण विश्व में अपना प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। संपूर्ण विश्व में हमारे इस भारतीय ज्योतिष की सराहना की जाती है। वो इसलिए कि भारतीय ज्योतिष का जो मूलभूत सिद्धांत है, ये मूलभूत सिद्धांत, इसका जो संबंध है गणितीय क्रिया के साथ साथ ऋषि मुनियों की चेतना के द्वारा, अर्थात ऋषि मुनियों ने जो अपनी चेतना के द्वारा वो सब कुछ आकाशीय सौरमंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों का मूल्यांकन किया और उसी मूल्यांकन के तहत अपने शरीरस्थ सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की गति को देखते हुए, उनके कॉम्बिनेशन को देखते हुए जो फलित से संबंधित सूत्रों का निर्माण किया और उस फलित से संबंधित सूत्रों के निर्माण के तहत जो जो घटनाएं उनको सकारात्मक रूप में दिखी और जो घटनाएं उनको नकारात्मक रूप में दिखी, उसी के अनुसार इस भारतीय ज्योतिष में जो फलित शास्त्र है, फलित शास्त्र का एक विशाल भंडार उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से, अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, अपने अंतर्मन के द्वारा एक महान बड़ा ग्रंथ का निर्माण किया। और दूसरी तरफ जो प्रथम दृष्टिया जो हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र को एक बड़ा रूप देने के लिए प्रथम दृष्टिया जो ज्योतिष शास्त्र का जो प्रथम स्वरूप अपनाया, जिसको उन्होंने सैद्धांतिक रूप दिया। प्रथम खंड में सैद्धांतिक रूप, उसके बाद दूसरे खंड में, द्वितीय खंड में फलित शास्त्र का निरूपण किया। तो दर्शकों, सिद्धांत और फलित में सिद्धा अंतः यस्य सह सिद्धांतः, इस सूत्र के अनुसार सैद्धांतिक विवेचना के बिना, ग्रह नक्षत्रों का सैद्धांतिक निरूपण के बिना फलित शास्त्र का कहीं कोई अस्तित्व रह नहीं जाता। फलित शास्त्र का अस्तित्व तभी है जब उसके पीछे सिद्धांत जुड़ा हुआ है। इसलिए दर्शकों, प्रथम दृष्टिया आचार्यों ने सैद्धांतिक रूप ज्योतिष शास्त्र में जो दिया और साथ में जो नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक घटनाएं जो समय समय पर होती रहती हैं, उसको संहिता का रूप देकर के सिद्धांत, संहिता और होरा, इनको तीन भागों में विभक्त करते हुए होरा को, यानी कि जो होरा शास्त्र है, इसी होरा शास्त्र को ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने जातक शास्त्र का रूप दिया। तो ये जो जातक शास्त्र है, ये अपने आप में भी माने रखता है और जो सैद्धांतिक रूप जो दिया सिद्धांत का, बिना उसके जातक शास्त्र में, चाहे वो संहिता शास्त्र हो चाहे जातक शास्त्र हो, इसका कहीं कोई किसी भी तरह का अस्तित्व रह ही नहीं जाता बिना सिद्धांत के। इसीलिए सिद्धांत के साथ जब गणितीय क्रिया हर तरह से निष्पादन हो जाती है, गणितीय सूत्रों के आधार पर जब किसी के बारे में कुछ भी बताना हो, तो सबसे जो प्रथम श्रेणी है, प्रथम स्थान है, वो है सिद्धांतिक पक्ष। और सैद्धांतिक पक्ष के अनुसार सैद्धांतिक रूप दे करके उसमें ग्रह गणित, यानी कि ग्रहों की जो गणितीय क्रिया है, नक्षत्रों की जो गणितीय क्रिया है, उसके अनुसार कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन सा ग्रह जन्म के समय में जातक की जन्म पत्रिका में कौन से स्थान में बैठा था, और जन्म पत्रिका में प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव पर्यंत, यानी 12 कोष्टकों में, 12 खानों में, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं 12 कोष्टक, 12 खाने हैं। इन 12 खानों में आपकी राशि से जो ग्रहों की स्थिति, यानी जिसे हम ट्रांजिट पोजीशन कहते हैं, वो गोचर में कहाँ कहाँ किस तरह से संचरण कर रही है, उसी के अनुसार आपका संपूर्ण महीना व्यतीत होता है। उसी के अनुसार नित्य नैमित्तिक दिनचर्या जो आप करते हैं, उसमें कहाँ पर आपको सफलता मिल रही है,
और कहाँ पर आपको असफलता मिल रही है, इन सब बातों की जानकारी इसी शास्त्र के इसी प्रक्रिया के तहत आप सबको दी जाती है। दर्शकों, यहाँ पर सबका जीवन अपना अलग अलग होता है, सबका भाग्य भी अलग अलग होता है, एक जैसा भाग्य नहीं होता है। एक राम और एक श्याम, दो भाई, जुड़वा भाई, और उनका शरीर, गर्दन, हाथ, पैर, सब कुछ, आंख, नाक, मुख सब अलग अलग है, लेकिन जुड़वा है, एक ही में जुड़े हुए हैं। उनका जो निचला भाग है, गुदा द्वार, और जो यूरिनल द्वार, यानी कि वो सब एक ही है। और ऊपर से जो उनका जो बनावट है शरीर की, वो अलग अलग है। एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। तो दर्शकों, ये राम और श्याम की जो स्थिति है, इनकी अगर विचारधारा, इनका जो ओपिनियन, इनके अंदर, इनके शरीर में जो जिस तरह की हलचल मचती है और जिस तरह की प्रक्रिया, जिस तरह की प्रतिक्रिया इनके शरीर के साथ होती है, दोनों के साथ में अलग अलग तरीके से, जबकि वो एक ही समय में इस धरती में आए, लेकिन उनके साथ जो प्राकृतिक घटनाएं एक दूसरे के अंदर जो महसूस हुई, एक दूसरे के अंदर जो घटनाएं महसूस हुई, एक दूसरे को जो एक दूसरे का जो साथ मिला, एक दूसरे के साथ उन दोनों को आपस में, यदि यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक उन दोनों जुड़वा भाई में से जिनका सब कुछ निचला भाग एक ही है और ऊपरी हिस्सा अलग अलग है, लेकिन उसी के तहत उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भी अलग अलग है। एक साइंस पढ़ना चाहता है, विज्ञान का विद्यार्थी बनना चाहता है, दूसरा आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो इस तरह की जो विचारधाराएं हैं, जन्म पत्रिका एक ही है, जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति, स्थान, संबंध सब कुछ एक है। तो दर्शकों, ये एक ही समय में हुए जुड़वा भाइयों की जो विचारधाराएं वो अलग अलग कैसे हुई? अलग अलग इसलिए हुई जबकि आकाशीय सौरमंडल में उनकी चंद्र राशि से, उनकी जन्मकालीन राशि नक्षत्र के आधार पर आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की जो पोजीशन, तात्कालिक पोजीशन जो जिस तरह से बन रही है, वो दोनों के लिए एक जैसी है। फिर इसमें दोनों जुड़वा भाइयों का, जिनका शरीर का निचला भाग एक ही है और ऊपर का भाग बटा हुआ है, बहुत कुछ, यानी कि ये कह सकते हैं कि 70% लगभग दोनों एक जैसा कार्य करते हैं। 70% उन दोनों की थॉट एक ही है। 30% उसमें से एक दूसरे का, राम की अपेक्षा श्याम का जो वो है मेंटल स्टेटस है, सोचने की शक्ति है, वो अलग है। क्या रीजन है, क्या कारण है? इसके पीछे हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में यह भी एक विशेष महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि आपके जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार आप ही के द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का जो अवशेष, जो भाग रह जाता है, उसी के अनुसार यहाँ पर जब आप जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म में किए हुए संचित कर्मों के आधार पर आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने लगता है। उसी के अनुसार आप सब कुछ मिला हुआ गंवा भी देते हैं, लॉस जिसको कहते हैं, नुकसान कहते हैं। ये सब किस लिए होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पहले जो कुछ कर रखा है उसमें अगर आपने बहुत कुछ सकारात्मक किया है तो इस जन्म में आपके साथ में यहाँ जो आपने जन्म लिया है उस ग्रह स्थिति के साथ वो पूर्व जन्म में किए हुए संचित कर्मों का, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, वर्तमान में जो आप जी रहे हैं, वर्तमान में जिस तरह की प्रतिक्रिया, जिस तरह का जो कार्य आप कर रहे हैं, उसके पीछे आपका जो पूर्व जन्म जुड़ा हुआ, पूर्व जन्म किए हुए शुभ कर्मों का प्रभाव जुड़ा हुआ है। उसी के अनुसार आप जो है आपके साथ घटनाएं घट रही हैं। इसी के साथ में यदि बहुत ज़्यादा नकारात्मक स्थिति पूर्व जन्म में बनी हुई है, उस नकारात्मक स्थिति के तहत में इस जन्म में सब कुछ करते हुए भी आपको नुकसान हो रहा है। कारण क्या है?
जबकि भाई वही हैं, जुड़वा भाई हैं। नाभि से नीचे निचला भाग सब एक है, ऊपरी हिस्सा दो हैं। बहुत से ऐसे केस हो जाते हैं जिनको आप अपने चैनलों के माध्यम से भी आप देखते हैं, न्यूज चैनलों में भी, और एक हिस्ट्री के रूप में भी आप देखते हैं। तो इसमें कोई अनावश्यक प्रतिक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है, ये तो देखिए प्रकृति है, प्रकृति में हर किसी के साथ हर तरह का संबंध बनता रहता है। अब ये संबंध प्रकृति के साथ और ग्रहों की जो सकारात्मक स्थिति है, ग्रहों का जो प्रभाव है, ग्रहों का जो, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, उन सबके साथ में इसी तरह की प्रतिक्रिया ये होती है। तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? इस स्थिति में ग्रहों की जो स्थिति है, जो सकारात्मक पोजीशन है, जो नकारात्मक पोजीशन है, उसको पहले ही जान लेना चाहिए। यदि आप उसको पहले जान लेते हैं, उसी के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी दिनचर्या में बहुत कुछ सफलताएं मिलती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वालों के लिए मैं ये वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए मैं इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मैं हर महीने का वीडियो अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं भेजता हूँ, बनाता हूँ। और जबकि मेरे पास इतना अधिक वर्कलोड भी है और काम बहुत है, उसके बावजूद भी मैं बहुत थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो बना करके आप सबके लिए, आपके ज्ञान वर्धन करने के लिए, मैं लोक कल्याण की भावनाओं को लेकर के आपके सामने अपनी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके भेजता हूँ। तो आपको हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुननी चाहिए और तभी आपके समझ में हमारी बातें आएंगी। थोड़ा थोड़ा सुनने से कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। यदि आप थोड़ा थोड़ा सुनते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप संपूर्ण वीडियो को सुनिए, शुरू से लेकर अंत तक सुनिए, उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ज्ञान के साथ साथ आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप शेयर करिए और लोगों को, उनको भी जो है हमारा जो ज्ञान है, जो हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं और आप तक वो वीडियो पहुंच रही है, तो आप दूसरे लोगों को शेयर करिए और ताकि वो लोग भी जो है हमारे इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया खुद भी तो आप भी सब्सक्राइब करिए। तो कहीं न कहीं देखिए, ये हमारा एक कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, ये केवल एक ही आवरण से बंधा हुआ नहीं है। इसके साथ तमाम तरह के आवरण जो है, या तमाम तरह के आवरणों के बंधन में हम बंधे हुए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह से हतोत्साहित न हो। निराशाजनक स्थिति कभी भी ठीक नहीं होती है। आप अपने हौसले को बढ़ाइए कि हम ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष जानना चाहते हैं और ज्योतिष विषयक सारी बातों की जानकारी, क्योंकि ज्योतिष से आप कभी भी अछूते नहीं हो सकते हैं। ज्योतिष से कभी आप अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसके प्रति आपका विश्वास नंबर 1 होना चाहिए। यदि आपका विश्वास है तो आपको जो कुछ भी बताया जाएगा वो सब कुछ 100% आपके सामने वो घटनाएं घटती होती हैं और घटती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब क्या कुछ इस फरवरी के महीने में आपके साथ होने वाला है, इसे आप किस तरह से आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरी स्थिति, कॉम्बिनेशन किस तरह का बन रहा है। यहाँ पर देखिए, बहुत से लोग हैं जो अपने आप को इन सब क्रियाओं से, इन तरह की प्रतिक्रियाओं से नजरअंदाज नहीं कर सकते। घटना घट जाती है तो उसके बाद में फिर कहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है, घटना ये होना था, स्वाभाविक था, घट गया, नुकसान हो गया। उसी नुकसान को, उसी घटना को यदि आप पहले जान लीजिए तो आपके साथ में कतई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि आप उससे पहले होने वाली घटनाओं को जान करके उससे पहले ही उसका उपाय करवा लीजिए। अब दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 12 फरवरी 2022 को भगवान सूर्य देवता मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 12 फरवरी के दिन मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने से भगवान सूर्य देवता जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं या
अन्य और राशियों में जब प्रवेश करते हैं तो उसी प्रवेश की उस काल को, उस समय को जो है संक्रांति का काल कहते हैं। लेकिन संक्रांति का पुण्यकाल कब होगा, यह भी अपने आप में सैद्धांतिक विषय है। संक्रांति क्योंकि 27 घटी में जो है संक्रांति का जो स्थिति बन रही है, 27 घटी के आसपास में सायंकाल के समय में बन रही है, और 27 घटी में बनने से जो पुण्यकाल है वो 12 फरवरी की अपेक्षा 13 फरवरी को पुण्यकाल होगा स्नान आदि के लिए, स्नान दान तर्पण के लिए। गंगा स्नान जो लोग करते हुए आ रहे हैं हर संक्रांति में, हर प्रत्येक संक्रांति, चाहे वो मेष की संक्रांति हो, चाहे वृषभ की हो, चाहे मिथुन की हो, चाहे कर्क की हो, क्योंकि 12 राशियां हैं तो 12 ही संक्रांतियां भी हैं। इसमें ये जो संक्रांति, इस तरह का जो संक्रांति का जो क्रम है, अब ये जो फरवरी का महीना है इसमें कुंभ संक्रांति जब आएगी, अभी मकर संक्रांति पिछले गई थी 14 जनवरी में, तो मकर संक्रांति का मतलब हो गया मकर राशि में भगवान सूर्यदेव का पदार्पण हुआ। अब कुंभ संक्रांति होती है तो भगवान सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि में पदार्पण होगा। इस तरह से स्नान करें, दान करें, तर्पण करें 13 फरवरी के दिन, और 12 फरवरी को भगवान सूर्य देवता का कुंभ राशि में स्थान परिवर्तन होगा 12 फरवरी के दिन, और 13 फरवरी के दिन ये पुण्यकाल होगा। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सीधे तौर पर हमसे जुड़े रहिए और देखिए वृषभ राशि वालों के साथ क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं आपकी राशि है वृषभ राशि, और आप अपनी जन्म पत्रिका को देख सकते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव लिखे होंगे, जहाँ पर 2 का अंक लिखा होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट हाउस में यहाँ 2 का अंक लिखा है तो यहाँ पर मैंने चंद्रमा लिख दिया। जरूरी नहीं है कि ये आपकी लगन भी हो या आपकी, देखिए आपकी राशि हो तो यहाँ पर है, राशि का अंक है, ये राशि 2 का अंक इन 12 भावों में कहीं पर भी हो सकता है। और जहां पर इन 12 भावों में 2 का अंक होगा वहां पर चंद्रदेव आपकी जन्म पत्रिका में लिखे होंगे, तो आपकी राशि निश्चित तौर पर वृषभ राशि है। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट हाउस में जो 2 का अंक लिखा है ये वृषभ राशि है आपकी, वो इसलिए लिखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। और बहुत से जातकों की जन्म पत्रिका यदि आप स्वयं देखेंगे तो आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस में 2 का अंक लिखा होगा, इसका मतलब हुआ कि जो है आपकी जो लग्न की राशि है वो भी जो है वृषभ राशि है। और वृषभ राशि लग्न की राशि और वृषभ राशि आपकी चंद्र राशि भी, दोनों राशियां, यानी लग्नेश भी आपका, लग्न का स्वामी भी आपका शुक्र देवता रहेंगे और आपकी राशि के स्वामी भी शुक्र देवता रहेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी देवता आपके शुक्र देवता हैं। तो दर्शकों यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ये वृषभ राशि है। इस समय में भगवान सूर्य देवता मकर राशि में संक्रमण कर रहे हैं। मकर राशि में भगवान सूर्य देवता संक्रमण कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे 12 जनवरी के दिन, 12 फरवरी के दिन, थोड़ा कहने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, 12 फरवरी को संक्रांति होगी। इससे पहले भी मैंने अभी बता चुका हूँ, थोड़ा यदा कदा कहीं पर बोलने में थोड़ा हो जाता है। तो इस यहाँ पर देखिए 12 फरवरी के दिन भगवान सूर्य देवता 12 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे। अभी मैंने बताया था 13 फरवरी के दिन संक्रांति का पुण्यकाल होगा। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखिए यहीं से जब भगवान सूर्य देवता कुंभ राशि में जाएंगे तो ये आपकी राशि से यहाँ पर जब कुंभ राशि में आएंगे 12 फरवरी के दिन, तो ये आपकी राशि से 10वें स्थान पर होंगे। हालांकि सूर्य देवता की ये जो राशि है, यहाँ पर जब कुंभ राशि में जहाँ सूर्य देवता यहाँ पर आएंगे, ये शनि देवता की राशि है, यानी कि कुंभ राशि के और मकर राशि, कुंभ राशि के दोनों के स्वामी ग्रह हैं वो शनि देवता है। और सूर्य देवता और शनि देवता दोनों का आपस में जो तालमेल है, कॉम्बिनेशन है, वो मित्रवत नहीं है, शत्रुवत है। तो यहाँ पर कहीं कहीं देखिए आपके साथ क्या होगा, यहाँ इनके स्वामी भी देखिए, यहाँ मकर राशि के, कुंभ राशि के दोनों के स्वामी आपके शनि देवता रहेंगे। तो अब आपकी जो खुद की राशि है उसके स्वामी जो है शुक्र देवता है। यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि देखिए यहाँ पर सूर्य देवता के साथ की जो स्थिति बन रही है, अभी यहाँ पर चंद्र देवता की जो स्थिति है,
यहाँ पर मकर राशि में, और चंद्र देवता आपकी राशि से मकर राशि में, यहाँ पर 9वें स्थान में, और मकर राशि से कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। यहाँ पर कुंभ राशि में आकर के चंद्र देवता, ये फरवरी का महीना यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से चंद्र देवता की जो है ये 2.25 दिन की स्थिति के हिसाब से यहाँ पर जो इनका जो क्रम है चलने का चंद्र देवता का, तो इस तरह से यहाँ कुंभ राशि में चंद्रदेव आएंगे तो ये 1 महीना फरवरी का पूर्ण हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। अब फरवरी के महीने का ताजा हाल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके साथ वृषभ राशि वालों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल देवता की स्थिति को देख लीजिए। मंगल देवता की जो पोजीशन है, मंगल देवता यहाँ पर आपकी धनु राशि में संचरण करते हैं। मंगल देवता के साथ में यहाँ पर शुक्र देवता भी हैं। बुध देवता देखिए यहाँ पर आपके मकर राशि में है। अब यहाँ पर मंगल देवता की जो स्थिति है, ये 26 तारीख के दिन यानी 26 फरवरी को मंगल देवता यहाँ पर आ जाएंगे 9वें स्थान में मकर राशि में। मकर राशि मंगल देवता की अपनी उच्च राशि है, और 27 फरवरी को शुक्र देवता भी यहीं पर आ जाएंगे, यानी 26 और 27 तारीख। अब सूर्य देवता उससे पहले यानी 12 फरवरी के दिन सूर्य देवता कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी सूर्य देवता के साथ मंगल देवता और शुक्र देवता का कोई स्थान संबंध गोचरी प्रभाव बनने वाला नहीं है। हाँ, बुध देवता के साथ में यहाँ पर बुध देवता के साथ जो स्थिति दिख रही है, ये बुध देवता के साथ 12 फरवरी तक की बुधादित्य योग जो है ये आपके लिए अखंड साम्राज्य योग की स्थिति को उत्पन्न करेगा। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ पर जो है किसी भी तरह से कोई निराशाजनक स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब गुरु देवता देखिए, यहाँ पर गुरु देवता कुंभ राशि में यहीं पर संचरण कर रहे हैं। गुरु देवता और शुक्र देवता की स्थिति मैंने बता दिया। यहाँ पर शुक्र देवता अभी धनु राशि में यहाँ पर आपकी राशि से 8वें स्थान पर है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसी के साथ में देखिए गुरु देवता का और शुक्र देवता का, और शनि देवता मैंने बताया, शनि देवता भी यहाँ पर मकर राशि में, ये इनकी अपनी राशि है। अब सूर्य देवता, बुध देवता, देखिए शनि देवता की जो स्थिति है, बुध देवता, सूर्य देवता और शनि देवता की जो ये 3 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन 12 फरवरी तक जो है भाग्य स्थान में आपके लिए अनेक तरह की खुशखबरियां को लेकर के, ये फरवरी का महीना आपको अनेक तरह की खुशखबरियां देने वाला है। किसी भी तरह का कोई नुकसान, किसी भी तरह का कोई होने वाला नहीं है, और इसी के साथ भाग्य में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। इतना जरूर कहूंगा, आप अपने संयम से रहिए, संयम बनाते रहें। और दूसरी तरफ से यहाँ पर राहु देवता की स्थिति भी है आपके राशि में, वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं राहु देवता, और वृश्चिक राशि में केतु देवता संचरण कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये आपकी देखिए आपकी जो राशि से जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान समय में गोचर में जो बनती हुई दिख रही है, इससे यह है कि एक तो जो कॉम्बिनेशन इस तरह का बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये सारे ग्रह जो है 9वें स्थान में आके इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये मंगल और भौम देवता और शुक्र देवता जो है ये 26 भौम देवता जो है आपके मकर राशि में धन राशि से यहाँ 26 फरवरी को आएंगे, तो लगभग फरवरी का महीना समाप्त तो हो ही जाएगा। और यहाँ पर शुक्र देवता जब आते हैं 27 फरवरी को, तो ये भी इनका जो आपसी मंगल देवता और शुक्र देवता का शनि देवता के साथ और बुध देवता के साथ यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा, क्योंकि सूर्य देवता 12 फरवरी को पहले कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर स्थिति दर्शकों जो ये बन रही है, आपके मान और सम्मान और प्रतिष्ठा, यदि किसी भी तरह का उतावलापन, यदि संयम से कार्य नहीं लेते हैं, तो कहीं कहीं आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा आप अपनी जो है गंवा सकते हैं, और इसमें जो है उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता। हाँ, अखंड साम्राज्य योग की स्थिति यहाँ पर बन रही है बुधादित्य योग की। 12 फरवरी के अंदर अंदर बहुत कुछ संयम आपको रखना होगा। आपके जो बिगड़ते हुए कार्य हैं, यानी कि जो पहले काम बिगड़ रहे थे, वो जो है काम बनने लगेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपकी उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, अपने इष्ट मित्रों के साथ आप कुछ ऐसा साझा करें, अपने जो भी आपकी परेशानियां हैं अपने इष्ट मित्रों के साथ यदि आप साझा करते हैं, तो आप अनेक तरह की परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। आपको इष्ट मित्रों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
दर्शकों, यहाँ पर मैं बात करूंगा आपके जो है सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, वहां पर जरूर आप अपने वाणी का थोड़ा सा नियंत्रण रखें वाणी में, और किसी भी तरह की कोई कठोर वाणी आप यदि बोलते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का आर्गुमेंट वो एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर ले जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो संयम है वो बना रहना चाहिए फरवरी के महीने में। और यहाँ पर देखिए आपका द्वितीय स्थान के स्वामी देवता बुध देवता मकर राशि में इसमें में गोचर में संचरण कर रहे हैं मकर राशि में। और मकर राशि का मतलब हो गया यहाँ आपके राशि से वृषभ राशि से नवम स्थान में भाग्य स्थान में। तो बुध देवता की जो स्थिति है सूर्य देवता के साथ 12 फरवरी तक की जो स्थिति है, आकस्मिक रूप से अचानक धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ में अपने परिश्रम के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा भी आपको कहीं कहीं से धन मिलने वाला है। मनचाहा फल फूल मेवा मिष्ठान और भोजन आदि आपको खाने को मिलेंगे। मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर कहीं कहीं थोड़ा सा वृषभ राशि वालों के लिए अपने थोड़ा जो उत्साह है, उत्साह में किसी भी तरह का कोई अपने उत्साह में कमी ना आने दें, क्योंकि कहीं कहीं राहु आपकी राशि में है वृषभ राशि में। और यहाँ पर थोड़ा सा कहीं आप जो मानसिक रूप से आप अपने उत्साह को थोड़ा भंग कर सकते हैं। उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रकृति का भरपूर सहयोग प्राप्त करें। भगवान सूर्य देवता को रोज जो है सुबह स्नान के पश्चात जल दीजिए। अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में संलग्न रहिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी एक माला रोज करिए। और इसी के साथ राम रक्षा स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अति श्रेष्ठ होगा। दर्शकों, यहाँ पर देखिए आपको अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ साथ अपने भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के साथ में यदि किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं वैचारिक मतभेद होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ अत्यधिक रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेहनत के अनुसार जितना भी आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत के अनुसार उतना जितना आप अपना आंकड़ा रखते हुए जाएंगे कि मुझे इतना फल मिलना चाहिए, उतना फल आपको हो सकता है कि ना मिले। लेकिन निराशाजनक स्थिति नहीं होनी चाहिए। मन प्रसन्न रहिए। जो आपके भाग्य में जिस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो भाग्य में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मिलना ही मिलना है। दर्शकों, इसी के साथ में आपकी यदि बड़ी बहन है तो बड़ी बहन के साथ आपके जो आपसी वैचारिक मतभेद होने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि छोटी बहन है तो छोटी बहन के साथ में निश्चित बने रहे। किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद बनने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई के साथ में यदि आपके बड़े भाई हैं और बड़े भाई के साथ आपका तालमेल आपके वैचारिक रूप से बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ छोटे भाई आपके साथ में है, छोटे भाई के साथ आपका एक दूसरे का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यहाँ पर आपकी माता श्री का स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा आपके विपरीत दिखाई दे रहा है। माता को हृदय से संबंधित बीमारी और उनके घुटनों में जोड़ों में दर्द का संकेत और कमर दर्द का विशेष रूप से संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप अपना मन बनाएं, आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का कोई धोखा नुकसान होने का संकेत नहीं मिल रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह से आप कहीं पर भी आप जा रहे हो या किसी भी तरह का आप कुछ भी कर रहे हो या कोई कार्य नया कार्य करने की सोच रहे हो, सोच विचार करके आप कदम उठाइए। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको बहुत जरूरी हो तभी इन्वेस्टमेंट करें, यदि जरूरी ना हो तो आप इन्वेस्टमेंट से बचें। अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पठन पाठन के क्षेत्र में अत्यधिक रूप से आपका मन लगेगा और 100% अंकों के साथ आप अपने वर्तमान समय में आप अपनी कक्षा में 100% अंक के साथ उत्तीर्ण होकर के आगे अग्रिम कक्षा में प्रवेश करेंगे भविष्य में, और जिससे कि आपका जो मनोबल है वो और अधिक ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दर्शकों बात करेंगे, यदि आपके किसी भी तरह के कोई प्रेम संबंध चल रहे तो प्रेम संबंधों को लेकर के कहीं कहीं आपके साथ में किसी भी तरह का कोई छलावा हो सकता है, कोई धोखा हो सकता है। तो आप प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा कहीं बचे रहिए और किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का भी संचरण हो सकता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण मानसिक रूप से आप पीड़ित हो सकते हैं, इसलिए आप जो है प्रेम संबंधों से अलग रहेंगे। दूसरी तरफ से यदि आप प्रेम संबंधों में बना रहना चाहते हैं, प्रेम संबंधों के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, तो उसके साथ प्रकृति का भरपूर सहयोग आपको लेना होगा। संकट मोचन मंदिर जाकर के हनुमान जी को प्रत्येक दिन
सिंदूर और चमेली के तेल को मिला करके उसका लेप लगवाएं, माथे में टीका लगवाएं। यदि प्रत्येक दिन संभव न हो तो मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जरूर जाएं, वहाँ पर बेसन के लड्डू भोग लगा करके 8 लड्डू जरूर भोग लगाइए। 8 लड्डू भोग लगा करके आप हनुमान जी को तुलसी की दल की माला बना करके माला भी चढ़वा दीजिए, भोग लगवा दीजिए और स्वयं माथे में टीका लगा दीजिए। टीका लगाना बिल्कुल न भूलें। और साथ में वहां पर बैठ करके 108 पाठ जो है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पढ़िए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। और आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में आपका मान, आपका सम्मान सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं राजकीय सेवा संस्थानों और व्यक्तिगत संस्थानों के साथ। यदि आप कहीं पर किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पद और प्रतिष्ठा को लेकर के थोड़ा सा कहीं चिंतित रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा ननिहाल पक्ष की बात करते हैं। ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं आपके मन में मैंने ननिहाल के लोगों के साथ में आपका जो वैचारिक रूप से आपका जो मतभेद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और नाना और नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देने की स्थिति है। गुप्त शत्रुओं से आप बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ दर्शकों पति और पत्नी के आपसी संबंधों की जो बात करते हैं, आपसी उनका तालमेल, उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर फरवरी के महीने में तालमेल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि अभी देखिए चोट आदि के संकेत जो मिल रहे हैं। यदि आप शादीशुदा हैं, कहीं अपनी अर्धांगिनी के साथ आप यात्रा में जा रहे हैं तो यात्रा अभी फरवरी के महीने में हो सके तो आप अवॉइड करिए। जरूरी है तो तभी जाइए, नहीं तो अन्यथा चोट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक्सीडेंटल स्थिति से आप बचें। और दूसरा, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम भम भमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार रोज आप जो है जाप करिए। फरवरी के महीने में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यात्रा में अगर जा रहे हैं तो यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। दूरदेशी यात्रा का जो संकेत मिल रहा है, दूरदेशी यात्रा दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी बनती हुई रुक सकती है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा भरपूर प्रकृति का सहयोग मिलने से आपकी स्थानीय यात्रा सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। यहाँ पर धर्म स्थान है। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, आप धार्मिक रूप से आप और अधिक भगवान की सेवा में संलग्न रहें। आपका हर तरह से आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और ऊंची पदवी आपको प्राप्त होगी। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो उससे जरूर आप जो है बचें। शेयर मार्केट के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। दर्शकों यहाँ पर स्थिति यह है, अभी पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित बने रहेंगे। पिता को कमर का दर्द और कमर पेट का दर्द यहाँ पर इस फरवरी के महीने में बना रहेगा। और इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो उनको अपने योगिक क्रिया के तहत अपना आयाम, व्यायाम, प्राणायाम आदि भी उनको करवाएं और जिससे कि उनका मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दर्शकों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पिता के द्वारा आकस्मिक रूप से, उनके वैचारिक रूप से मानसिक परिवर्तन होने के कारण आपको कुछ धन का लाभ भी अपने पिता से मिल सकता है। यदि किसी भी तरह का आप जो है सिविल सर्विसेज आदि में भविष्य में एग्जाम देते हैं, उसके लिए अगर वर्तमान समय में आप कुछ इस तरह की पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको निश्चित तौर पर आपको उस पढ़ाई का बहुत अच्छा फायदा भविष्य में मिलने वाला है। चलचित्र, सिनेमा तथा राजनीतिक क्षेत्रों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन स्थिति भगवान सूर्य देवता के साथ शनि देवता की, और यहाँ पर देखिए शनि देवता के साथ में भगवान सूर्य देवता का जो कॉम्बिनेशन है, ये सूर्य देवता का जो कॉम्बिनेशन मकर राशि में, मकर राशि से भी जब कुंभ राशि में जाएंगे 12 फरवरी तक, यहाँ 12 बजे तक सूर्य शनि का योग, और यहाँ पर देखिए बुध, 3 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अधिक उथल पुथल मचाने वाला है। आप हो सकता है कि आप कहीं कहीं अपने पद एवं प्रतिष्ठा जो पहले आपकी बनी हुई है उसी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ कहीं कहीं विवादों के घेरे में गिर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए राजनीतिक क्षेत्र में, और अपने कहीं कहीं भगवान सूर्य देवता को भी प्रसन्न रखिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मैंने बताया उसको करिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फरवरी के महीने का जो आपका लकी नंबर है वो लकी नंबर आपका है 4 नंबर, और लकी कलर है आपका सफेद कलर। तो दर्शकों इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के अग्रिम राशि वालों के लिए और कुछ नया ज्ञान लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ब्रह्मदेव।